नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। और इस वक्त एक बहुत अहम खबर यह है कि पहली बार कोई हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की सदारत के ओहदे पर फायज होगा। जी हाँ, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही चली हरूफ में लिखे जाने वाली एक ये बात है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिंदुस्तान पूरे एक महीने तक जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी सदारत करेगा। और जाहिर है ऐसे कई मामले हैं अभी बैनुल अक़वामी सतह पर जिनमें ख़ास तौर से हिंदुस्तान का जिससे सीधा वास्ता है, उसमें अफगानिस्तान का मामला सर फहरिस्त है। जिस तरह से वहां पर तालिबान का सर्ज है और पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी मुल्क है उसके साथ कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर अब अक़वाम मुत्तहिदा की सदारत अब जब के भारत के हाथ में होगी, तो ऐसे में ये सवाल काफ़ी अहम है। अव्वल ये कि ये कितना बड़ा एक एजाज़ है और क्या इससे अब ये पता चलता है कि रफ्ता रफ्ता ही सही, लेकिन अब भारत जो है उस तरफ कदम बढ़ाता जा रहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो मुस्तक़िल मेंबर है उस तरफ वो क्या अपनी जगह बना पा रहा है, उस तरफ उसके कदम बढ़ रहे हैं। चूंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 जो उसके मेंबरान हैं उनमें से 5 जो है वो मुस्तकिल हैं और जो गैर मुस्तकिल हैं जिन्हें 2-2 साल के लिए इंतखाब जिनका होता है, तो भारत जो है उसमें आता है। तो इससे यहां पर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो अभी एक यहां से एक पहल शुरू होती है ये कितनी अहम है। और आज से जो शुरुआत होनी है इस मीटिंग की, खास तौर से जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर है उस पर क्या कुछ अहम नुकात हैं, भारत का एजेंडा क्या होगा, किस तरह से भारत के सदारत मिलने पर जो बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं, फ्रांस है या फिर अमेरिका है या दूसरे और ममालिक है या पाकिस्तान है, उसका क्या मौक़िफ़ रहा है। ऐसे कई मौज़ूआत पर हम सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल एडिटर, नेशनल ब्यूरो न्यूज़ 18 नेटवर्क के हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा और हम अपने नाज़रीन को यह भी बता दें कि हमारे साथ कुछ देर में फॉरेन एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम इस बारे में जानकारी लेंगे कि ये कितनी बड़ी पहल और कितनी बड़ी एक हम कह सकते हैं कि कितना बड़ा कदम है भारत के लिए इंटरनेशनल लेवल पर। शैलेंद्र, कितना अहम है ये मौका? विशाल, आपको बता दी, पहली बार हो रहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री यूएनएससी के बतौर चेयर, बतौर प्रेसिडेंट एड्रेस करने वाले हैं। जब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, न्यूयॉर्क में ये इवेंट होने जा रहा है और पीएम इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव शामिल हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त भारत के पास प्रेसिडेंसी नहीं थी। लेकिन ये पहली बार है कि भारत के पास प्रेसिडेंसी भी है और प्रधानमंत्री मोदी आज यूएनएससी के सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस करने वाले हैं। आपको बता दें कि अहम बात यह है कि अगस्त के महीने में भारत सिक्योरिटी काउंसिल में प्रेसिडेंसी पे चेयर पे है। तो ऐसे में आपको 2 दिन पहले ही भारत के अध्यक्षता में, भारत की प्रेसिडेंसी में अफगानिस्तान को लेकर डिस्कशंस हुए थे जिसमें सभी देशों ने अपनी राय रखी। और उससे ठीक 2 दिन पहले ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश मंत्री से फोन पर यह बात की थी और कहा था कि तालिबान का लगातार वहां पर कब्जा हो रहा है, तो ऐसे में इसको तुरंत एड्रेस करने की जरूरत है, तुरंत सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर बातचीत होनी चाहिए। जिसके बाद भारत ने बतौर चेयर इस मुद्दे पर चर्चा कराई थी। अगर हम आज की एड्रेस की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद एड्रेस करेंगे यूएनएससी को। पहली बार ये होने जा रहा है। इससे पहले किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएनएससी को बतौर चेयर एड्रेस नहीं किया था। लेकिन अगर हम आज के एड्रेस की बात करें तो अफगानिस्तान एक ऐसा मुद्दा है जहां पर इस वक्त सभी देशों की नजर है। वहां पर क्या कुछ होने वाला है अगले 1 महीने के अंदर जब सिक्योरिटी फोर्सेज वहां से वापस निकलेंगी अमेरिका की। तो वहीं साथ ही साथ अगर हम बात करें मैरीटाइम सिक्योरिटी की, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर लगातार भारत ये कहता आ रहा है कि फ्री एंड फेयर तरीके से जो आवाजाही है, जो आना जाना है सभी शिप्स का, उस पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हालांकि इशारा इसमें चीन पर भी रहेगा क्योंकि चीन लगातार कुछ एरियाज में मतभेद खड़ा करता रहता है। साउथ चाइना से को लेकर भी बार बार विवाद होते रहे हैं। तो आज की इस डिबेट के जरिए माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 2-3 अहम मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें सबसे ऊपर रहेगा मैरीटाइम सिक्योरिटी का, कि जो मूवमेंट हो समुद्र में उसमें बिना किसी रुकावट के वो सबके लिए एक्सेस मिले। दूसरी अहम बात, अफगानिस्तान पर भी प्रधानमंत्री मोदी आज बात रख सकते हैं अपनी। तीसरी अहम बात, आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो भारत जिसको कई सालों से झेल रहा है, सीमा पर आतंकवाद को। तो माना जा रहा है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद का मुद्दा उठा सकते हैं। और चौथा सबसे अहम, सिक्योरिटी काउंसिल का
जो एक्सपेंशन है, क्योंकि हमने ये देखा है कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो उस वक्त के जो पावर्स थे उनको भी आज वीटो पावर्स मिले हुए हैं, वही परमानेंट मेंबर्स हैं, किसी और को परमानेंट मेंबर बनने नहीं दिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर उसका एक्सपेंशन भी एक मुद्दा रहेगा, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी आज अपने भाषण के दौरान इस बात को भी वो कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैरिटाइम सिक्योरिटी पर ही इस पूरे स्पीच के दौरान फोकस रहने वाला है। बिल्कुल शैलेंद्र, हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र से देखें तो एक तो अगस्त का महीना ऐसे भी बहुत ख़ास होता है। इसी महीने में हमारे मुल्क को आज़ादी मिली थी, और दूसरी अहम बात यह है कि हम उसकी बहुत जल्द उसकी सालगिरह भी मनाने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो ऐसे कई मुद्दे हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान का जिस तरह से अब सर्ज हो रहा है, या फिर ये कि हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र से पाकिस्तान का जो रोल अफगानिस्तान में है, तो क्या ये समझा जाए कि खास तौर से ये ऐसा मौका ऐसे हालात के दरमियान आया है कि जब एक बहुत ही ठोस पहल हिंदुस्तान को आलमी बिरादरी के बीच ये दहशतगर्दी और जो खासतौर से हिंदुस्तान के पड़ोसी ममालिक जो है, पड़ोस में जो अभी तब्दीली नजर आ रही, रुनुमा हो रही है, क्या उसके लिए हिंदुस्तान को एक बड़ा अच्छा ये मौका मिला है? बिल्कुल।